लाठी और बिहार का पुराना नाता रहा है। आप कह सकते हैं लाठी का लालू और उनकी पार्टी राजद से पुराना नाता रहा है। 90 के दशक में बिहार की राजधानी पटना ने कई लाठी पिलावन, लाठी घुमावन, लाठी चलावन, लाठी में तेल पिलावन, रैली और महारैला देखा है। इन रैली, रैला और महारैला में उस लाठी का करतब भी देखा है। इसी लाठी की बदौलत लालू की सभाओं में जुटती हुई भीड़ को भी देखा है। लाठी भीड़ को हरकाता भी है और भय बढ़ाता भी है, और भीड़ की इसी ताकत की बदौलत लालू रैली, रैला और महारैला किया करते थे, जिसे लोग जंगल राज कहते थे। यहां तक कि अदालत ने भी जंगल राज कहा था। कि राजपाल जी दिल्ली को खबर करो, राजपाल जी दिल्ली सरकार को दे दो तार। अब ले लिया मंडल वाला सब अवतार, सब कमंडल फोड़ेंगे। हमारा सेंसस का रिपोर्ट प्रकाशित क्यों नहीं किया? ये घबरा गया है, इसलिए हम मार्च कर रहे हैं। आगे आंदोलन ये मंडल और कमंडल के खिलाफ छिड़ गया, और इसमें सारा पिछड़ा, गरीब, दलित, सब बिहारी सब इकट्ठा होके इसका मुकाबला करने के लिए सड़क पर उतर गए हम लोग। इसके बाद सुशासन आया, कुछ दिन चला भी, लेकिन सुशासन को चलने के लिए भी कुशासन की जरूरत होती है, और सुशासन आगे चलकर कुशासन के साथ जुड़ गया। उसका जो नया स्वरूप उभरा है, उसी का नमूना कल बिहार की राजधानी पटनवा में देखा गया है। पहले रैली, रैला और महारैला में लाठी लालू की पार्टी राजद के लठैतों के हाथ में होती थी, जिसका इस्तेमाल वे तेल पिलाकर भय का माहौल बनाने और जनता के मन में लालू के शासन का भय बिठाने के लिए किया करते थे। अंतर सिर्फ इतना आया है कि कल वो लाठी लठैतों के हाथ में तो थी, लेकिन राजद के लठैतों के हाथ में नहीं, बल्कि सुशासन और कुशासन के मिश्रण से तैयार सरकार के पुलिस के हाथ में कल लाठी थी, जिसका जमकर इस्तेमाल हुआ भाजपा के विरोध मार्च में। तो बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, और वही नीतीश कुमार की सरकार की पुलिस ने कल भाजपा कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठी डंडे भाजे, आंसू गैस के गोले बरसाए, और इतना बरसाए कि भाजपा नेताओं की हड्डी पसली एक कर दी। इसी बीच एक कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत भी हो जाती। कल बहुत ही दुखद घटना घटी है, जितनी निंदा की जाए कम है। जनरल डायर की तरह बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी, नियोजित शिक्षक, किसान, मजदूरों के हक, अधिकार और न्याय के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शांति विधानसभा मार्च का आयोजन किया गया था। अनुमान भी नहीं था, और जिस तरह से जनरल डायर की बर्बरता वहाँ देखी गई, जिस प्रकार से लाठीचार्ज और बहुत बर्बरता के साथ न्याय मांगने वालों को कुचलने के लिए जनरल डायर जाने जाते हैं, उस तरह की घटना कल बिहार में घटी है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जहानाबाद जिले के महामंत्री श्री विजय कुमार सिंह जी की हत्या कर दी गई,
आज भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के किसानों, मजदूरों, शिक्षक, छात्रों, महिलाओं के हक के लिए बड़ी आहुति दी है। विजय कुमार सिंह जी की हत्या एक बड़ी आहुति है भारतीय जनता पार्टी की। जी हाँ, पुलिसिया लाठीचार्ज में भाजपा के जहानाबाद के महामंत्री विजय कुमार सिंह की दर्दनाक मौत हो गई और सांसद जनार्दन सिंह सिकरीवाल सहित कई लोगों को गंभीर चोट आई। यहां तक कि महिला कार्यकर्ता भी, महिला नेत्री भी सड़क पर ढहती ढिमलाती दिखी। हुआ यूं कि भाजपा लगातार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग कर रही है, नीतीश कुमार की सरकार पर दबाव बनाए हुए है। इस बीच आपको याद होगा, चच्चा की सरकार ने भारी पैमाने पर शिक्षकों की भर्तियां निकाली है और उस भर्ती प्रक्रिया के नियमावली में बदलाव करते हुए अब बिहार के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को देशव्यापी बना दिया गया है। यानी अब देश का कोई भी नागरिक हो वो बिहार में शिक्षक बन सकता है। आपको तो यादें होगा कि तेजस्वी जब नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे तो दावा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में पहले ही कलम से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। हालांकि उनके इस दावे पर समय समय पर प्रशांत किशोर सवाल उठाते रहे हैं, ताना कसते रहे हैं, तेजस्वी को मूर्ख बताते रहे हैं। खैर, जब वैकेंसी आती है और बाहर के छात्रों को मौका दिया जाता है, बिहार में शिक्षक बनने की चाह रखने वाले अभ्यर्थी उद्वेलित हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं विधानसभा को घेरने। उनकी मांग है कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। यानी 10 लाख की नौकरी की मांग को लेकर पटना में हंगामा हुआ, कई दिनों से चल रहा है, लेकिन कल हंगामा थोड़ा ज्यादा था। इस बीच आपको ज्ञात है कि सीबीआई ने तेजस्वी यादव पर चार्जशीट कर दिया है और भाजपा कह रही है कि मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपने पहले अलग रास्ता लिया था वैसे ही तेजस्वी यादव को तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। यानी भाजपा को इस आपदा में अवसर नजर आ रहा है। उसी अवसर को भुनाने के लिए विधानसभा सत्र के चौथे दिन भाजपा विधायक पहले तो विधानसभा के बेल में पहुंच जाते हैं, मार्शल द्वारा उनको बाहर फिकवाया जाता है। एक तरफ विधानसभा में हंगामा चल रहा होता है, दूसरी तरफ बिहार भर से आए भाजपा कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के इस्तीफे और शिक्षक अभ्यर्थियों के सवाल पर सड़क पर उतर जाते हैं। अच्छा है, लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करने का अधिकार होता है, उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए इनकी तमन्ना है कि विधानसभा घेरा जाए। लेकिन लोकतंत्र मर्यादा से चलता है। नेता वादा करते हैं, मुकर जाते हैं, विपक्ष सवाल करता है, धरना करता है, पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है। तो जैसे ही डाक बंगला चौराहे पे ये लोग बढ़ने लगे, पुलिस पहले से ही बैरिकेडिंग के साथ तैयार थी। बैरिकेडिंग कहा जा रहा है कि बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई। सम्राट चौधरी यानी भाजपा के अध्यक्ष, बिहार भाजपा के अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ बढ़ते ही चले जा रहे थे। उसके बाद शुरू हुआ लाठी डंडा का खेल। आंसू गैस चलाए गए, वाटर कैनन से भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई, लेकिन बढ़ते हुए सम्राट चौधरी और उनके साथियों को रोक पाने में विफल होती पुलिस ने डंडे से सुताई शुरू की।
और जब डंडा चलने लगा तो ऐसा लग रहा था कि पुलिस भीड़ को रोकने के लिए नहीं, भीड़ का हाथ पांव तोड़ अस्पताल भेजने के लिए भेजी गई। भाजपा कार्यकर्ता तो ये भी कह रहे हैं कि भीड़ के निशाने पर भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ही थे, जिसका एक दिन पहले दबे स्वरों में ही सही तेजस्वी यादव ने विधानसभा में इशारा किया था। क्योंकि 24 में डर है और जो महाजुटान लोगों का हो रहा है, और पटना में इतनी बड़ी ऐतिहासिक बैठक हुई है तो उससे घबराए हुए लोग हैं, क्योंकि बीजेपी जो है अब जाने वाली है। ये जनता की मांग और पुकार है देशवासियों की। इनके भाजपा के, देखिए हम पहले भी बोले थे, नरेंद्र मोदी जी और भाजपा जो है झूठ बोलने की फैक्ट्री भी है, होलसेलर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है। और ये झूठ बोलने वाली जो कंपनी है भारतीय झूठा पार्टी, इस पे जनता ताला लगा। यानी पुलिस को यह निर्देश था सीधे लाठी कपार पर, और वो कपार पर जो लाठी हो, कपार किसका हो अनुमान भी नहीं था कि विजय सिंह का कपार होगा वो लाठी। जैसा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का दावा है सम्राट चौधरी के सर पर लगना था, लेकिन सम्राट चौधरी बच गए। बाकी कार्यकर्ता की जमकर सुताई हुई, और जब सुताई हो गई, विजय सिंह की मौत हो जाती है, फिर शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का खेल। भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते हैं लाठी गोली के लठबंधन सरकार से हम डरने वाले नहीं हैं, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आपको याद होगा कि ये नारे बिहार में लगा करते थे आपातकाल के दौरान। भाजपा इसे आपातकाल से भी बुरी स्थिति बता रही है। भाजपा के तमाम नेता, चाहे सुशील मोदी हो, विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, सब बारी बारी से सामने आते हैं और कहते हैं विजय सिंह की शहादत खाली नहीं जाएगी। सदन शुरू होते ही हमने अध्यक्ष की अनुमति से खड़ा होकर विषय को रखना चाहा। सदन के अंदर माइक बंद कर देना, कैमरा को हटा लेना। माननीय मेरे विधायक इस संदर्भ में जब कैमरा वाले से बात कर रहे हैं उनको मार्शल से बाहर कर देना, और अध्यक्ष ट्रेजरी बेंच के दबाव में किस तरह से सभी विधायकों को बेल से मार्शल से बाहर करने का आदेश देना, ये कहे न कहे पूर्णतः आपातकाल सदन के अंदर अघोषित आपातकाल का रूप ले चुका है। और सदन के बाहर सड़क पर भी लाठियों की बौछार से आपातकाल लगा दिया। हालांकि नीतीश की पार्टी का कहना है, या राजद कह रही है, कि विजय सिंह की मौत लाठी से नहीं हुई है, इसका कुछ और कारण हो सकता है। खैर जो भी हो, पूरे बिहार में भाजपा आज काला दिवस मना रही है, और सुबह से ही जैसे ही भाजपा विधायक सदन में पहुंचते हैं, विधानसभा और विधान परिषद हंगामा शुरू होता है और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। और आज दिन भर फिर कल के जैसा ही पटना की सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने का इरादा है।
उम्मीद की जा रही है। कल जैसी कि लाठी विजय सिंह को लगी थी, आज भी पुलिस को कोई लाठी चार्ज न करना पड़े, क्योंकि बिहार में पहाड़ है, नीतीश कुमार है और राजद के साथ मिलकर चलावे लाठी की सरकार है। धन्यवाद।